हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 25A तक है। इनको समझने के लिए बहुत इजी तरीका है, जैसे इनको हमने बनाया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत इजी तरीके से बिल्कुल याद हो जाएंगी। इनमें से सेक्शन 6 कहा है कि हर एक स्टेट में जो क्रिमिनल कोर्ट के क्लासेस होंगे वो किस तरीके से डिवाइड करे जाएंगे। उनमें कहा कि जो क्रिमिनल कोर्ट क्लासेस हैं वो कैसे डिवाइड किए जाएंगे। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा और हाई कोर्ट के बाद में 4 क्रिमिनल कोर्ट्स कैसे करी जाएंगी। पहली होगी कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरी होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो होते हैं और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उनमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। और इसके बाद थर्ड होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फोर्थ होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। ये 4 पार्ट में क्रिमिनल कोर्ट्स के क्लासेस, क्रिमिनल कोर्ट्स को डिवाइड किया गया। पहला क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन। सेकंड क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और फोर्थ है थर्ड है इसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड देन फोर्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये फोर टाइप्स में है। ये इसका सेक्शन 6 कहता है। सेक्शन 6 में ये बात कहेगी। अब सेक्शन 7 इसका क्या कहता है, बहुत इजी तरीके से इसको चार्ट को समझना है। सेक्शन 7 इसका कहता है कि फॉर डिस्ट्रिक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रिक्ट, या तो एक डिस्ट्रिक्ट या तो अगर छोटे हैं तो 2 या और डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें हाई कोर्ट के कंसल्टिंग के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन बनाए जाएंगे। क्या होंगे, कोर्ट ऑफ सेशन। उनके नंबर डिवाइड किए जाएंगे कि कितने कोर्ट ऑफ डिवीजन में हमको कोर्ट ऑफ सेशन बनाने हैं। ये सेक्शन 7 कहता है कि स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के हमें कितने कोर्ट ऑफ सेशन बनाने हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्टिंग करके उसको बनाती है, तो उसमें सेशन या सेशन डिवीजन हो जाते हैं। ये सेक्शन इसका 7 कहता है। सेक्शन 7 इसका ये कहता है। अब सेक्शन 8 क्या कहता है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ये देखती है कि उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 1 मिलियन एक्सीड कर गई है या 1 मिलियन से ज्यादा है, मतलब 10 लाख से ज्यादा है, उस डिस्ट्रिक्ट को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर कर सकती है। ये सेक्शन 8 में कहा गया। अब सेक्शन 9 से लेकर के पहले में, इसमें सेक्शन 9 क्या कहा कि जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा, हर एक कोर्ट ऑफ सेशन में एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा और वह डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। वो डिस्ट्रिक्ट जज क्या होगा, इन एवरी सेशन कोर्ट अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा और वो डिस्ट्रिक्ट जज को हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। और उस डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में कौन कौन होंगे, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। इस डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, ये डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट होंगे। सबऑर्डिनेट सब सेक्शन 10 में कह दिया गया। सेक्शन 9 कहा कि हर एक कोर्ट ऑफ सेशन में एक डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा और उसके अंडर में एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज होंगे। अब सेक्शन 10 में कह दिया गया कि ये जो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट होंगे। ये बात सेक्शन 10 में कह दी गई।
अब 10 के बाद में फिर ये पार्ट सेशन का समाप्त हो जाता। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में सेक्शन 11 कहता है इसका कि वहां पर दूसरी कोर्ट क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये सेक्शन 11 में कह दिया गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की कोर्ट होंगी, और इन्हीं में से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होंगे उनमें से एक व्यक्ति को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया जाएगा, और उसके अंडर में कुछ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाएंगे। ये सेक्शन 12 कहा। क्या, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होंगे उनमें से एक को क्या कर दिया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिए जाएंगे। ये सेक्शन 12 में कहा गया। अब इसी बचा ये फर्स्ट क्लास वाले हो गए। अब सेकंड क्लास वाले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं उनमें से सेक्शन 13 कहता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। कोई एक को क्या बना दिया जाएगा, स्पेशल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितनी जरूरत होगी बना दी जाएंगी फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर पार्टिकुलर केसेस। जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उनके विशेष केस के लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं उनमें से क्या कर दिए जाएंगे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिए जाएंगे। अब ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो 1 साल के लिए नियुक्त होंगे या हाई कोर्ट जैसा डिक्लेयर करता है वैसा ये अपॉइंट किए जाएंगे। ये सेक्शन 13 कहता है। वेरी इजी है ये, पहला पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब ये हो गया सेक्शन 13 तक कि हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे होंगे। अब सेक्शन 13 के बाद में आ जाता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है कि जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से सेक्शन 14 कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो ये होंगे उनकी एरियाज जो होंगी वो क्या होंगी। तो वो जो टोटल एरिया होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वो टोटल डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट के वर्क कर सकेंगे, या जैसा सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है उसके अनुसार उसका एरिया बनाया जाएगा। ये सेक्शन 14 में कहा गया। सेक्शन 14। अब सेक्शन 15 में कहा गया, सेक्शन 15 ये हमने इस साइड में लिखा क्योंकि ये तीनों एक से जैसे हैं। सेक्शन 15 में कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज का सबऑर्डिनेट कौन होगा, सीजीएम। डिस्ट्रिक्ट जज का सबऑर्डिनेट कौन हो गया, सीजीएम। इसका सबऑर्डिनेट कौन हो गया, सीजीएम हो गया। और जो एसीजीएम हुए, जो एसीजीएम हुए मतलब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुए, वो सीजीएम के सबऑर्डिनेट होंगे। क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट कौन होगा, सीजीएम हो गया। और एसीजीएम क्या हो गया, सीजीएम के सबऑर्डिनेट हो गए। डिस्ट्रिक्ट जज के जनरल कंट्रोल में रहेंगे एसीजीएम, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं। डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, सीजीएम का सबऑर्डिनेट होंगे और इसके जनरल कंट्रोल में होंगे। इसी तरह 19 और 23 हम उसमें बताएंगे। तो ये हो गया सेक्शन 15। ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो करके अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कहा गया सेक्शन 16। सेक्शन 16 में ये पार्ट वैसे है, हर एक में डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंट में एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज डिवाइड किए जाएंगे। और उनके बाद सेक्शन 16 क्या कहता है, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब इसमें क्या हो गया कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे उनमें से एक को ये अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट विद कंसल्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से हाई कोर्ट जो है अपॉइंट करेगा किसको, किसमें से, कोर्ट ऑफ
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 16 कहता है कि कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाएगा किसके, स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्ट से हाई कोर्ट बनाएगा, ये सेक्शन 16 कहता है। अब वो जो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे उनमें से एक को सेलेक्ट करके क्या कर दिया जाएगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, ये सेक्शन 17 कहता है। और बाकी क्या हो जाएंगे, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 17 कहता है जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे उनमें से एक को सेलेक्ट करके चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, और बाकी क्या होंगे, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, ये सेक्शन 17 कहता है। अब सेक्शन 17 के बाद में सेक्शन 18 कहता है कि जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उसके स्पेशल डिमांड पर क्या है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से क्या बना दिया जाएगा, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जैसे अभी इसमें से बना दिया गया था वैसे ही इसमें क्या बना दिया जाएगा, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 18 हो गया। अब सेक्शन 19, जैसे इसमें का सबऑर्डिनेट किसका होगा, तो सीधी सी बात आती है कि सीएमएम किसका सबऑर्डिनेट होगा, डिस्ट्रिक्ट जज का। फिर सेक्शन 19 में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का सबऑर्डिनेट क्या होगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट क्या होगा, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेम उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जज के जनरल कंट्रोल में हो गया एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और ये डायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे सेक्शन 15 में था वैसे ही सेक्शन 19 में आ जाता है। अब इसके बाद में हम लास्ट पार्ट पहुंच जाते हैं, फोर्थ पार्ट में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। बहुत इजी है पार्ट वाइज इसको समझना और याद भी करना वेरी इजी है। सेक्शन 20 इसका कहता है स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंटेड एज मे पर्सन एज फिट थिंग्स फिट, एज पर्सन एज इट थिंग्स फिट। अगर स्टेट गवर्नमेंट जितना चाहती है, जितने लोगों को चाहती है कि ये उचित है, उतने लोगों को वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जितने लोगों को उपयुक्त समझती है कि इतने लोगों को स्टेट में जरूरत है, उतने लोगों को वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती है। और उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जितने को बनाया उनमें से वन अपॉइंटेड डीएम, उनमें से एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, कलेक्टर बना दिया जाएगा। अब उनमें से रेस्ट क्या हो जाएंगे, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन में बांटेगा, क्या करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन में बांटेगा, और जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो हर एक डिवीजन में अलग अलग बांट देगा। वो क्या कहलाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। और अगर कोई एरिया बड़ा है तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे, और वो जो डिवाइड एरिया में जाएंगे वो उसके क्या होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो जाएंगे। वो मतलब टोटल क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, सिटी को डिवाइड कर दिया गया डिवीजन में, वो हो गया हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर कोई एरिया बड़ा है या वहां पर कुछ जरूरत है तो उसको सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, और वो हो गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 20 बोलता है। अब सेक्शन 21 में क्या कहा गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को पार्टिकुलर केस के लिए किसी फॉर पार्टिकुलर एरिया अपॉइंटेड स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसे में पार्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट करते थे,
वैसे किसी विशेष एरिया के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये आवश्यकता होती है कि यहाँ पर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाए, तो जो स्टेट गवर्नमेंट उस पार्टिकुलर एरिया में किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नियुक्त करता है वो क्या कहलाता है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 21 में कह दिया गया। अब सेक्शन 22 में क्या कहा? लोकल ज्यूरिडिक्शन, जो उसका ज्यूरिडिक्शन है वो ज्यूरिडिक्शन डीएम डिफाइन लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो डिवीजन में बांटा गया, सब डिवीजन में बांटा गया, उन सब के एरिया कि कौन कितने एरिया में क्या वर्क करेगा, इन सब का जो डिवाइड है, लोकल डिवाइड है, वो कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। ये सेक्शन 22 में कहा गया। तो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, बिल्कुल सीरियल से इसकी सेक्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें सेक्शन 22 तक आ गए। अब सेक्शन 23 क्या कहता है? किसके सबऑर्डिनेट होंगे? फिर सेक्शन 23 में आ गए डीएम, एडीएम। जो एडीएम है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो डायरेक्ट सबऑर्डिनेट किसका होगा? डीएम का होगा। वो किसका होगा? डीएम का होगा। और जो एसडीएम है वो सबऑर्डिनेट किसके होंगे? एडीएम के होंगे। और जो एसडीएम होंगे जनरल कंट्रोल में किसके होंगे? डीएम के, जनरल कंट्रोल में होंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट डायरेक्ट किसके होंगे? एडीएम होगा डायरेक्ट डीएम का, और एसडीएम होगा डायरेक्ट एडीएम का। ये सेक्शन 23 कह दिया गया। तो ये हमारे किसके सबऑर्डिनेट है? सेक्शन 15, 19, 23 कहता है। अब सेक्शन 24 में आ जाते हैं। सेक्शन 24 क्या कहता है कि ये तो सारी चीजें हो गई कि जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनमें कौन अपॉइंट होगा, किस तरीके से अपॉइंट होगा, कैसे चलेगा। अब आता है कि इनको सरकार जिन केसेस को लाई है, जिन जो केस हुए हैं उनमें सरकार की तरफ से लड़ेगा कौन, सरकार की तरफ से उस अपना पक्ष को रखेगा कौन, उसके लिए सेक्शन 24 कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगा। क्या करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्ट ऑफ हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्ट से क्या नियुक्त करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगा। और उसके अंडर में जो रेस्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे? एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये किसके अंडर में वर्क करेंगे? ये तो सारा चीज हो गया, मतलब कौन इनकी देखरेख करे, अपॉइंट तो कर दिया। अपॉइंट करने के बाद में डीएम विद द कंसल्ट ऑफ, डीएम विद द कंसल्ट ऑफ सेशन जज। डीएम विद द कंसल्ट ऑफ सेशन जज। सेशन जज के कंसल्ट से डीएम जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका रिकॉर्ड रख करके वर्क कराएगा। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए मिनिमम 7 ईयर क्वालिफिकेशन चाहिए। और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को अपना पक्ष रखने के लिए वर्क करते हैं। तो ये सेक्शन 24 में आ गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, ये सेक्शन 24 में कह दिया गया। अब सेक्शन 25 कहता है कि जो एडिशनल हो गए उनके कैसे होंगे, वर्क बड़े होंगे, तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखे जाएंगे। वो होंगे इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में इनके एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर में क्या रखे जाएंगे? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास बाद क्या रखे जाएंगे? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये बात हो गई सेक्शन 25 में। अब यहां तो हो गया कि पक्ष रखने वाला होगा कि पक्ष पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखेगा, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखेगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा, इनका जो सबऑर्डिनेट है वो भी सेम आ गया। अब आता है सेक्शन 25A। ये नया अमेंडमेंट करके जोड़ दिया गया था कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड करेगी। वो एक बनाएगी विभाग जिसका क्या होगा? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन उसमें बनाएगी। और उनके पास साथ में क्या रखेगी? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ये बनाएगी। ये सेक्शन 25A कहा गया।
तो इसमें चैप्टर सेकंड जो है वेरी इजी चैप्टर है, लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा तो इस चैप्टर को जितने बार पढ़ेंगे वो कंफ्यूजन रहेगा। अगर इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और लास्ट, तो ये बड़ा इजी है। इसको एक ही बार देखेंगे, एक बार इसको समझेंगे, तो ये चैप्टर सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा और हमेशा के लिए रट जाएगा, इसको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जो सबऑर्डिनेट कोड्स हैं इसके सेक्शन 15, 19 और 23 ये हमने लास्ट में लिख दिए इनको सबऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि अगर इनमें सबऑर्डिनेट की लाइन खींचते तो बहुत ये घना सा हो जाता और फिर समझने में प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए हमने इनको सबऑर्डिनेट को यहाँ बना दिया। और बाकी जो पार्ट हैं, ये पार्ट इसका 1 है, ये पार्ट सेकंड है, ये पार्ट थर्ड है और ये पार्ट फोर्थ है। ये लास्ट में इसके प्रोसिक्यूशन के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए है और हमारे सबऑर्डिनेट के लिए यहाँ है। तो फ्रेंड्स, अभी उम्मीद है कि जो हमारा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का जो चैप्टर सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके चैप्टर थर्ड में हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।